वर्ड मीनिंग विद एग्जाम्पल्स। काफी, काफी को इंग्लिश में कहते हैं इनफ। इनफ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे काफी कुछ कहा। She said enough to me. She said enough to me. उसने मुझे काफी कुछ कहा। सेकेंड एग्जाम्पल है, वे परीक्षा के लिए काफी तैयारी कर रहे हैं। They are preparing enough for the exams. They are preparing enough for the exams. वे परीक्षा के लिए काफी तैयारी कर रहे हैं। कभी नहीं, कभी नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नेवर। नेवर। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो मेरी चिंता कभी नहीं करती। She never cares for me. She never cares for me. वो मेरी चिंता कभी नहीं करती। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने की कभी नहीं सोची। I never thought to hurt you. I never thought to hurt you. मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने की कभी नहीं सोची। थर्ड एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। I never said anything to you. I never said anything to you. मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। पहले से ही को इंग्लिश में कहते हैं already. already. फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं पहले से ही ये गाना सुन चुकी हूँ। I have already listened to this song. I have already listened to this song. मैं पहले से ही ये गाना सुन चुकी हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में बता चुकी हूँ। I have already told you about this. I have already told you about this. मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में बता चुकी हूँ। साथ में को इंग्लिश में कहते हैं टुगेदर। टुगेदर। फर्स्ट एग्जाम्पल है, साथ में काम करना संभव नहीं है। It is not possible to work together. It is not possible to work together. साथ में काम करना संभव नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है, हम क्लास साथ में जाते हैं। We go to class together. We go to class together. हम क्लास साथ में जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, वे हमेशा साथ काम करते हैं। They always work together. They always work together. वे हमेशा साथ काम करते हैं। दूर को इंग्लिश में कहते हैं away. away. फर्स्ट एग्जाम्पल है, उस लड़की से दूर रहो। Stay away from that girl. Stay away from that girl. उस लड़की से दूर रहो। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। You can't go away from me. You can't go away from me. तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। एक बार फिर को इंग्लिश में कहते हैं once again. once again. For example, मैं एक बार फिर सोचूंगी। I will think once again. I will think once again. मैं एक बार फिर सोचूंगी। दोबारा को इंग्लिश में कहते हैं again. again. फॉर एग्जाम्पल, वो लड़की दोबारा जाएगी। That girl will go again. That girl will go again. वो लड़की दोबारा जाएगी। बार को इंग्लिश में कहते हैं again and again. again and again. फॉर एग्जाम्पल, तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो। You are doing the same mistake again and again. You are doing the same mistake again and again. तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो। केवल को इंग्लिश में कहते हैं only. only. पहला एग्जाम्पल है, वो केवल वहां जा रहा है। He is only going there. He is only going there. वो केवल वहां जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वो केवल पानी पी रहे थे। They were only drinking the water. They were only drinking the water. वो केवल पानी पी रहे थे। बस अभी को इंग्लिश में कहते हैं just. फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो बस अभी निकला है।
He has left just now. He has left just now. वो बस अभी निकला है। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं बस अभी आ रही हूँ। I am just coming. I am just coming. मैं बस अभी आ रही हूँ। पहले को इंग्लिश में कहते हैं ago. ago. फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो यहाँ लगभग 3 साल पहले आया था। He had come here about 3 years ago. He had come here about 3 years ago. वो यहाँ लगभग 3 साल पहले आया था। सेकेंड एग्जाम्पल है, वे 2 घंटे पहले निकले। They left 2 hours ago. They left 2 hours ago. वे 2 घंटे पहले निकले। ऐसा को इंग्लिश में कहते हैं so. फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम ऐसा सोचते हो? Do you think so? Do you think so? क्या तुम ऐसा सोचते हो? सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? Why are you saying so? Why are you saying so? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं early. फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचा। He reached office pretty early. He reached office pretty early. वह ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचा। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। I get up early in the morning. I get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तुरंत बाद को इंग्लिश में कहते हैं soon afterwards. Soon afterwards. फॉर एग्जाम्पल, आप 4 बजे निकले और उसके तुरंत बाद हम निकले। You left at 4 p.m. and soon afterwards we left. You left at 4 p.m. and soon afterwards we left. तुम 4 बजे निकले और उसके तुरंत बाद हम निकले। बाद में को इंग्लिश में कहते हैं afterwards. फॉर एग्जाम्पल, मैं बाद में आऊंगी अगर आप अभी व्यस्त हैं। I will come afterwards if you are busy now. I will come afterwards if you are busy now. मैं बाद में आऊंगी अगर आप अभी व्यस्त हैं। बहुत दूर को इंग्लिश में कहते हैं far. फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो बहुत दूर रहता है। He lives far away. He lives far away. वो बहुत दूर रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम कितनी दूर तक देख सकते हो? How far can you see? How far can you see? तुम कितनी दूर तक देख सकते हो? काफी को इंग्लिश में कहते हैं quite. फॉर एग्जाम्पल, वो काफी हिम्मत वाली लड़की थी। She was quite a daring girl. She was quite a daring girl. वो काफी हिम्मत वाली लड़की थी। अक्सर को इंग्लिश में कहते हैं pretty often. फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर उसके घर जाती हूँ। I visit his home pretty often. I visit his home pretty often. मैं अक्सर उसके घर जाती हूँ। अक्सर कितनी बार को इंग्लिश में कहते हैं how often. फॉर एग्जाम्पल, आप अक्सर कितनी बार ऑफिस जाते हो? How often do you go office? How often do you go office? आप अक्सर कितनी बार ऑफिस जाते हो? कुछ को इंग्लिश में कहते हैं else. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ और नहीं चाहती। इस सेंटेंस को या तो आप कहेंगे I want nothing else. I want nothing else. या फिर आप कहेंगे I don't want anything else. I don't want anything else. मैं कुछ और नहीं चाहती। एक साथ को इंग्लिश में कहते हैं at once. फॉर एग्जाम्पल, वे सारे एक साथ चिल्लाए। They all shouted at once. They all shouted at once. वे सारे एक साथ चिल्लाए। एक बार को इंग्लिश में कहते हैं once.
once. For example, मैं एक बार वहां गई थी. I had gone there once. I had gone there once. मैं एक बार वहां गई थी. एक बार और को इंग्लिश में कहते हैं once more. once more. For example, तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़नी चाहिए. You must read this book once more. You must read this book once more. तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़नी चाहिए. कभी को इंग्लिश में कहते हैं ever. ever. फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम कभी वहां जाते हो? Do you ever go there? Do you ever go there? क्या तुम कभी वहां जाते हो? सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा? Did you ever think about this? Did you ever think about this? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा? उल्टा को इंग्लिश में कहते हैं opposite. opposite. फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है. His thinking is opposite yours. His thinking is opposite yours. उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है. सेकेंड एग्जाम्पल है, जो तुम कहते हो अमन उसका उल्टा करता है. अमन डज अपोजिट व्हाट यू से. अमन डज अपोजिट व्हाट यू से. जो तुम कहते हो अमन उसका उल्टा करता है. ऊपर को इंग्लिश में कहते हैं above. above. फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है. My name is above your name in the list. My name is above your name in the list. मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है. सेकेंड एग्जाम्पल है, केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थीं. Only his eyes were above water. Only his eyes were above water. केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थीं. नीचे को इंग्लिश में कहते हैं below. फॉर एग्जाम्पल, उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर. His mouth was below water but nose was above. His mouth was below water but nose was above. उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर. पहले या सामने को इंग्लिश में कहते हैं before. फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगी. I will come before you leave. I will come before you leave. मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगी. सेकेंड एग्जाम्पल है, अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ. Now I am standing before you. Now I am standing before you. अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ. बाद में या किसी के पीछे पड़ना को इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर. फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगी. I will meet you after 10. I will meet you after 10. मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगी. सेकेंड एग्जाम्पल है, वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था. He was unnecessarily after that girl. He was unnecessarily after that girl. वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था. अंदर की तरफ को इंग्लिश में कहते हैं inside. फॉर एग्जाम्पल, वो अंदर था और मैं बाहर थी. He was inside and I was outside. He was inside and I was outside. वो अंदर था और मैं बाहर थी. बाहर की तरफ को इंग्लिश में कहते हैं outside. फॉर एग्जाम्पल, वो घर के बाहर खड़ा था. He was standing outside the home. He was standing outside the home. वो घर के बाहर खड़ा था. बगल में को इंग्लिश में कहते हैं beside. फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे बगल में खड़ा था. He was standing beside me. He was standing beside me. वो मेरे बगल में खड़ा था.